हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.4 का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 3x - 5 5 - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। इन दोनों इक्वेशन को हमें हल करना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या करना है। जब इस टाइप का समीकरण दिया हो तो इनको बेसिकली ऐसे बना लेते हैं कि 3x - 5y = इनको इधर लाएंगे तो 4। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसको 9x - 2y यानी इनको इधर ला देंगे, फिर =7 को ऐसे ही रहने देंगे, या इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे। इसमें दो विधि से हल करना है, एक तो विलोपन और दूसरा प्रतिस्थापन विधि से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो आपको एक नियम बताया गया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको यह देखना पड़ेगा कि चर x या y दोनों में कोई एक बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो आपको यह बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद से जोड़ना या घटाना जो इसकी प्रक्रिया होगी उसको हम करेंगे। देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 में यदि हम कुछ से गुणा कर दें तो समीकरण 2 में हो सकता है कि x या y दोनों टर्म में से कोई एक टर्म बराबर हो जाए। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है। यदि समीकरण 1 में 3x से गुणा कर दिया जाए तो यार 9x यहाँ पे है और 9x यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर हम उसको घटा लेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो 9x - 3 = 15y, फिर बराबर 3 चौके 12। तो यहाँ पे 3 चौके 12, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से आप हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 में से, या तो 3 में से 2 घटाइए, ना तो 2 में से 3 घटाइए। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 को नोट कर लीजिए, यानी 9x - 2y = 7, और यहाँ पे है 9x - 15y = 12। अब जब आप इसको घटाएंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा। यानी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 में से +15y जब बाहर निकलेगा तो 13y, फिर यह 7 में से माइनस जब 12 होगा तो -5, यानी y का मान आ गया -5/13। या y का मान क्या निकला, तो -5/13 निकला। अब देखिए फिर क्या करेंगे, जब यह 13y = -5 तो y का मान -5/13। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि y का मान, अब किसी एक समीकरण में रख लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 2 छोटा है इसलिए उसमें रख दे रहे हैं, 2 में रखने पर, तो 2 में रख लेते हैं। तो 9x - 2, फिर y का मान है यहाँ पे -5/13 = 7। तो 9x और माइनस माइनस प्लस 10/13 = 7। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो देखिए 13 × 9 = 117। अब यहाँ पे 117x, फिर +10, फिर पूरे का बटे हो जाएगा 13, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। तो 117x + 10 = 13 × 7 = 91। अब यहाँ पे 117x = 91 - 10, फिर 117x = 91 में से 10 निकला, ये हो जाएगा आपका
81 और x बराबर हो जाएगा यहाँ पे, और छोटा कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 81/117। अब देखिए छोटा करने का एक तरीका क्या है यहाँ पे कि आप 9 से काट दीजिए, तो 9 9 81, और इसको जब छोटा करेंगे तो 9 1 9, इसमें का बचा आपका 9 2 11 और 9 3 27, यानी 13 बार में, और 13 9 117 भी, यानी x का मान आ गया यहाँ पे 9/13। तो x का मान 9/13, और यहाँ पे आपने देखा कि y का मान -5/13। तो देखिए जब x और y दोनों का मान निकल चुका है तो आप यह विलोपन विधि से हल कर चुके हैं। अब करना क्या है कि अब इसमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी आपको हल करके दिखाना है। तो आइए चलिए हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या कैसे होता है, तो मान लें समीकरण है 3x - 5y = 4। इसको आप एक और है कि 9x - 2y = 7, या इक्वेशन 2। अब यहाँ से किसी एक का मान आप इसमें कन्वर्ट करते चलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से मान निकालिए तो 3x बराबर हो जाएगा 5y + 4। फिर यहाँ पे जब हम x का मान निकालेंगे तो 5y + 4/3। अब लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए 2 में रखते हैं, तो 2 यही है, यानी 9, फिर x की जगह पे 5y + 4/3, और फिर यहाँ पे -2y बराबर है 7। हल कीजिए, 9 × 5 = 45 + 36, तो यह 45y होगा क्योंकि y भी है, और 36 और बट्टे, अब यहाँ पे देखिए -3 दूना के 6y पूरे का बट्टे 3 और बराबर 7। फिर क्या होगा कि 45y + 36 - 6y बराबर 3 × 21। 45 में से 6 जब निकाल देंगे तो 39y बराबर 21, और ये इधर आ जाएगा तो -36। अब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 21 में से, अब देखिए यहाँ पे 36 में से जब 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 36 में से 21 माइनस करने पे आपका मिल जाएगा 15। तो ये हो गया -15 और बटे 39। अब इसको आप कैसे छोटा करेंगे, छोटा करने के लिए 3 से आप छोटा कर सकते हैं, तो 3 × 5 = 15 और 3 से 13 बार में, और ये माइनस है, यानी y का मान आपको मिल गया y बराबर -5/13। ऐसे भी हमें y का मान सेम प्राप्त हुआ। फिर क्या करेंगे कि यह मान अब किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है यहाँ पे 3x - 5y = 4। अब इसमें 3x - 5 × y का मान है -5/13, फिर बराबर 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5 × 5 = 25/13 बराबर 4। फिर क्या हो जाएगा 13 × 3 = 39, x + 25/13 फिर बराबर 4। अब देखिए 39, x + 25 बराबर 13 × 4 = 52।
फिर 39x बराबर 52 माइनस 25, यानी 39x बराबर हो जाएगा 12 में से 5 7 और 4 में से 2 2। अब यहाँ पे x का जब मान निकालेंगे तो 27/39। अब आप इसको छोटा कर लीजिए। तो कैसे होना चाहिए, छोटा जब करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 3 9 27 और 3 से 13 बार में, यानी x का मान मिल गया 9/13। यह हम अब इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे यानी चौथा, तीसरे का तो हमने दोनों विधि यानी प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से हल कर लिया। चौथे समीकरण को यानी एक तरफ से पहले क्वेश्चन का चौथा हम हल करते हैं। देखिए समीकरण है यानी क्वेश्चन कि x/2 + 2y/3 = -1। फिर दूसरा है यहीं पे कि x - y/3 = 3। अब यहाँ पे यह ऐसे करके दिया है, तो अभी हम इसको समीकरण 9 मान करके पहले इसको और संक्षिप्त रूप में कर दें, उसके बाद से समीकरण मान लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 6, 2 तिहाई 6 यानी 3x, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, y बराबर -1 यानी 3x + 4y बराबर हो जाएगा 6 का 6 यानी -6। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। जैसे क्या है कि इस चौथे क्वेश्चन में ऐसे अंशवाच्य हर के रूप में ऐसे उलझाने के लिए दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले ऐसे मान लेंगे कि आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। फिर अब ऐसे ही इसको करेंगे तो 3x - y पूरे का बटे 3 बराबर 3, यानी 3x - y बराबर हो जाएगा 3 त्रिके 9। तो यानी इसको अब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो एक तो समीकरण यह बन गया और दूसरा समीकरण यह बन गया। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से हम हल करेंगे। तो आइए अब इसको हल करते हैं। यानी दोनों समीकरण से जब हल करेंगे तो देखिए इस पे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण एक था हमारा 3x + 4y = -6 था, यही एक था। और 2 था कि 3x - y = 9, यह समीकरण नंबर 2 था। अब यहाँ पे x और y में से आपको यह देखना पड़ेगा, यदि विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, यानी पहले हम विलोपन विधि से ही हल कर रहे हैं, कि कोई न कोई एक टर्म बराबर हो। और यदि बराबर हो तो उसको बहुत ही सरल तरीक़ों से हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x वाला टर्म तो वैसे ही आपस में बराबर दिख रहा है, और यदि y वाले टर्म को बराबर करना चाह रहे हैं तो उसका भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x का टर्म बराबर है, बस y का टर्म आपको यदि बराबर करना हो तो आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं या फिर वैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 3x इसमें भी है 3x इसमें भी है, यदि माइनस कर देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो बस हमारा y बचेगा। पहले समीकरण 1 नोट कर लीजिए, 3x + 4y = -6, और समीकरण 2 है 3x - y = 9। जब घटाएंगे तो यह देखिए यह माइनस हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे यह जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 और 1 5 y बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से y बराबर के टर्म में क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि -6 और -9 यानी -15, यानी y का मान मिल गया -3। y का मान यहाँ से आपका क्या मिला, -3 मिला। फिर लिखेंगे y का यह मान किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर
जब समीकरण 1 में रखेंगे तो और आसान हो जाएगा, या 2 में भी रख सकते हैं। तो 3x + 4 और y का मान है -3 बराबर -6। तो 3x - 12 बराबर -6, 3x बराबर -6 और +12, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा, सॉरी 12 में से 6 निकला 6, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना के 6, यानी x का मान मिल गया 2 और y का मान मिल गया 3। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हल करके दिखाना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन से वही जो समीकरण बना है उसी को रख लेते हैं। तो समीकरण हम बनाए थे 3x + 4y = -6, इसको 1, और एक और बनाए हैं यहाँ पे समीकरण बना था अभी जस्ट पीछे 3x - y = 9, इसको आप समीकरण 2। जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हल करना है हमें, तो यहाँ पे यहीं से ले सकते हैं, यानी कोई किसी भी समीकरण से। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए ये आसान है, थोड़ा छोटा है, तो इसी को हम इधर उधर कर लेते हैं। तो यह 3x और यहाँ पे x, और इनको इधर ला दीजिए, -y = y, और ये -9 आ गया, यानी y = हो गया 3x - 9। अब लिखेंगे यह मान, चूँकि देखिए यह जो मान निकाले हैं समीकरण 2 से निकाले हैं, यह मान तो समीकरण 1 में रखने पर, यानी अब यह मान हम कहाँ रखेंगे, तो 1 में रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 है कि 3x + 4y = -6। अब यहाँ पे हमें y का मान रखना है, तो 3x + 4 × y का मान है 3x - 9, यानी यही जो मान हमने निकाला 3x - 9, इसी को हम रख लेंगे यहाँ पे। फिर और क्या करेंगे, यहाँ पे = में है -6, तो ये हो जाएगा 3x, फिर प्लस यहाँ पे 4 × 3 = 12x - 36 बराबर -6। अब देखिए 12 और 3 = 15x बराबर हो जाएगा -6, और ये इधर आएगा तो +36, तो 15x बराबर 36 में 6 निकला, यहाँ पे 30, यानी x बराबर हो जाएगा 2। x का मान क्या निकला 2, 15 दूना के 30, x का मान 2 हो गया। फिर लिखेंगे यह मान समीकरण किस में रख लिया जाए, तो समीकरण कोई भी जो आपको छोटा दिखे, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 देखिए क्या है, 3x - y = 9 है, तो यहाँ पे 3 और x का मान 2 - y = 9। अब यहाँ पे 6 - y = 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 6, फिर ये इधर ला दीजिए, अंक और अंक एक तरफ, = या y इधर कर लीजिए, यानी y का मान हो गया -6 में से 9 निकला, या -9 में से 6 निकला, तो -3। इस तरह से हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से भी y का मान -3 और x का मान 2 हल कर लिया। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 का पहले का चारों क्वेश्चन, यानी 2 पहले बता चुके थे और 2 आज कर लिया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह मान हम लोग का जो x और y का मान आया है कितना सही है कितना गलत है। तो आप जो मूलभूत जो समीकरण बना है समीकरण 1 और 2, उसमें x और y का मान रखेंगे तो एकदम कंप्लीट आपको उसी सेटिस्फैक्शन में आपको पूरा का पूरा मान मिल जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।